हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले इसका पहचान देख लेते हैं। क्या होता है? पहचान होता है जिस वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है या समय सहित रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब लगे रहते हैं। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान में भी जारी है। यानी इस टेंस से हम लोग को पता क्या चलता है कि कोई काम क्या हुआ, पास्ट में शुरू हुआ है ना, यानी भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है। जैसे कि मैं 2 घंटों से दौड़ रहा हूँ, यानी पास्ट में हमने दौड़ना शुरू किया और अभी दौड़ ही रहा हूँ। यानी 2 घंटा पहले हमने शुरू किया दौड़ना पास्ट में और अभी वर्तमान में दौड़ रहा हूँ, है ना। अब क्या है, वह दो वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है ना। यानी पास्ट का बात कर रहा है सबसे पहले कि हमने 2 वर्ष पहले अंग्रेजी सीखना शुरू किया और अभी वर्तमान में हमने क्या किया है, सीखना जारी रखा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि हमें इस टेंस को पहचानने से पहले हमें क्या देखना चाहिए कि कोई काम जो होता है इसमें क्या होता है, पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान में जारी रहता है। और इन सभी के वाक्यों में क्या रहता है, लास्ट में वाक्यों के लास्ट में क्या रहता है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं इत्यादि सब लगे रहते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस के अनुसार सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट, है ना। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। जैसे कि हैज और हैव, है ना। फिर उसके बाद प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब फोर, है ना। वर्ब फोर यानी आईएनजी, यानी किसी वर्ब में क्या करते हैं हम लोग, आईएनजी ऐड कर देते हैं, है ना। वो क्या होता है, वर्ब फोर। जैसे कि हम क्या होता है, प्ले, प्ले क्या होता है हमारा, वर्ब फोर होता है ना, सॉरी वर्ब वन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं ना, तो आईएनजी जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये वर्ब फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करना है, वर्ब फोर को ले लेना है। फिर उसके बाद में अदर वर्ड, फिर उसके बाद प्लस फॉरवर्ड सिंस प्लस टाइम, है ना। सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर और टाइम यहाँ पे आया है हमारा, है ना। फॉर और टाइम का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो फॉर का यूज कैसे होता है, यूज ऑफ फॉर, जब अवधि अर्थात कितना देर से, है ना, कितने समय से दी रही है, दी रहती है, तब फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कि एक छोटे से, सॉरी 1 घंटे से, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटे से, है ना, कुछ देर से, 1 वर्षों से, बहुत दिनों से, है ना, इत्यादि। यानी इसमें हम लोग फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लोग को समय सूचक जो शब्द रहता है वो निश्चित नहीं रहता है ना। समय सूचक शब्द जो होता है निश्चित नहीं रहता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी हम लोग कह रहे हैं कि 2 वर्षों से, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 2 वर्षों से अंग्रेजी, यहाँ पे क्या कर रहा है, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि और 2 वर्षों से नहीं, पता नहीं है कब से। जैसे कि अब हम बोलते हैं 1946 से अंग्रेजी सीख रहा है ना। तो ये तो यहाँ पे निश्चित हो गया ना कि 1946 से हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर बोल रहे हैं कि 2 वर्षों से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 वर्ष पता नहीं है कब से कब तक, है ना, पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए इस सभी शब्दों के वाक्यों में ऐसा शब्द अगर आ जाए, ऐसा वर्ड अगर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय फॉर का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर आ गया यहाँ पे जैसे कुछ देर से, है ना। कुछ देर यानी इसका मतलब क्या है, कुछ देर यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि कितने समय से, है ना। 1 वर्षों से, है ना, इसमें भी पता नहीं चल रहा है कब से, 2020 से या 2025 से, है ना,
या 2010 से, यहाँ पे निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है ना। उसके बाद कह रहा है बहुत दिनों से, है ना, बहुत दिनों, यानी इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि कब से हो रहा है ना। अब आ रहा है यहाँ पे क्या चीज़, सिंस का प्रयोग, है ना। सिंस, यूज ऑफ सिंस, जब निश्चित समय, है ना, किस घड़ी, है ना, उसके बाद या किस दिन, किस साल शुरू होने का समय, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। शुरू होने का समय का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तब सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि 1980 मैंने ही बताया है ना। यानी निश्चित समय से पता चल रहा है यहाँ पे 1980 से, ईस्वी से, मंडे से, है ना, मंडे से यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या था, सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं ना, बहुत दिनों से, है ना, बहुत दिनों से कर रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पे मंडे से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित समय का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या रहा है, 10 बजे से, है ना, 10 बजे से यहाँ पे भी क्या चल रहा है कि पता चल रहा है कि कब से, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 1 घंटे से, है ना। यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे, यानी यहाँ पे फर्क, यहाँ पे 1 घंटे से क्या होता है, निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वहीं बोले हम 10 बजे से, एक पता चल रहा है कि हमको निश्चित समय का बोध हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए 10 बजे के साथ हम लोग क्या करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आ रहा है कि, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 बजे से, यानी फिर उसके बाद है सुबह से, है ना, सुबह, है ना, सुबह का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित समय, है ना। बचपन से, ये भी एक निश्चित समय आ रहा है ना। गत साल से, है ना। इसके बाद क्या क्या कर रहा है, जब से वह मिला है, इत्यादि, है ना। यानी इन सभी जो शब्द दिया गया है यहाँ जैसे के बाद से, ये सब क्या है, निश्चित समय का बोध करा रहा है ना। इसलिए इन सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल में, जैसे कि वह सुबह से टहल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समय सूचक शब्द देखेंगे, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सिंस का प्रयोग करें कि फॉर का प्रयोग करें, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें इस दोनों रूल को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या होगा, आगे का सेंटेंस अच्छे से सॉल्व हो सकेगा, होगा। जैसे कि कह रहा है कि यहाँ पे वह सुबह से टहल रहा है, इसका हो जाएगा ही हैज, है ना। अब ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। हैज क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है ना। उसके बाद है बीन, स्ट्रक्चर में दिया है बीन, उसी के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब फोर, है ना। तो वर्ब फोर में जैसे वाक, टहल रहा है, टहलना क्या होता है, वॉकिंग, वाक होता है ना। टहलना क्या होता है, वॉक, उसी में हम लोग क्या करते हैं, आई एन जी जोड़ दिए हैं, है ना। वॉक जो होता है वर्ब वन होता है, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब फोर। फिर इसमें सुबह, सुबह यानी क्या, निश्चित समय का बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सुबह, यानी सिंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं, बच्चे 2 घंटों से हल्ला कर रहे हैं ना। यानी बच्चे जो है 2 घंटों से हल्ला कर रहे हैं, 2 घंटे से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, समय, निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, चिल्ड्रेन से पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का पता चल रहा है ना, बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स, है ना। अब यहाँ पे आवर में यानी घंटा हो जाएगा, तो यहाँ पे एस लगा है क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक घंटा का बोध हो रहा है ना। यानी अगर 1 घंटा का बोध होता है क्या, क्या लगाते हैं, एस नहीं लगाते, यानी केवल यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आवर। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक घंटा का बोध हो रहा है, यानी 2 घंटा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया गया है ना। यहाँ पे है गीता गत मंगलवार से काम कर रही है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गत, गत का मतलब क्या होता है, लास्ट, है ना, यानी पिछले। गीता हैज बीन वर्किंग सिंस ट्यूजडे लास्ट, है ना। यानी गीता जो है, गत, यहाँ पे गत का जो हो रहा है, यहाँ पे गत का प्रयोग हो रहा है,
हुआ है, यानी एक यहाँ पे क्या कर रहा है, निश्चित समय का बोध करा रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, वह टहलता रहता है ना, टहलता रहा है ना, इसके साथ हो जाएगा ही हैज़ बीन वॉकिंग, है ना। यानी यहाँ पे क्या है, इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे सिंस और टाइम सूचक वर्ड का हम यहाँ पे प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज, है ना। निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का मतलब हुआ, है ना, एस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, समझना है। प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट, वो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं ना, यानी सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सोमवार क्या है, टाइम सूचक शब्द है, जो क्या कर रहा है, हमारे निश्चित समय का बोध कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे, जैसे कि वी हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे, वो यहाँ 2 घंटों से नहीं रह रहा है ना, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। आगे देखते हैं, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, है ना, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 2 years, है ना। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा हैज हैव, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक यहाँ पे वाक्य आ गया, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क देना भूलेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है यहाँ पे हमने, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में देते हैं, क्या रमेश 10 बजे से यह काम कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ऐसे सभी वाक्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसका ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब यानी क्या है, क्या रमेश, रमेश आ रहा है, रमेश क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है जो क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे क्या है जो हमारा सिंगुलर वर्ब है। रमेश, हैज रमेश बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 10 o'clock, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क बोलना देना बोलेंगे नहीं। ठीक है, क्या तुम 2 घंटों से संगीत सीख रहे हो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या तुम, है ना, अब यहाँ पे क्या है, तुम जो है सब्जेक्ट है, जो क्या है हमारा सब्जेक्ट होता है तुम, ये जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है ना, यानी यू का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और प्लूरल व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन यू के साथ हमेशा क्या होता है कि हमेशा यू के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि यू के साथ हम क्या करें, हमें हैव का प्रयोग किया, है ना, अब तुम यू का प्रयोग हम एक व्यक्ति के लिए करें या डबल व्यक्ति के लिए करें, लेकिन हमेशा क्या होगा, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours। आगे देखते हैं, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग सुबह से नहीं सॉरी क्या वे लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, इसको राइट डाउन नहीं करना। ठीक है, हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आगे हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसे स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा क्या चीज़,
हैज हैज हैव है ना, यहाँ पे हो जाएगा हैव, ध्यान रखना। हैज के बाद हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है ना। अब यहाँ पे क्या करें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। प्लस बीन है ना, यानी प्लस भरपूर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क देना भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या रानी 2 घंटों से नहीं शोर कर रही है ना, यानी रानी जो है 2 घंटों शोर नहीं कर रही है, तो हो जाएगा हैज रानी है ना। रानी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। उसके बाद में स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट है, तो क्या करें, नोट लगा देंगे। उसके बाद बीन है तो बीन लगा देंगे फिर। और मेकिंग, मेकिंग क्या है, वर्ब 4 है ना, तो क्या हो रहा है, मेकिंग और नॉइज है ना, मेकिंग और नॉइज फॉर 2 आवर्स है ना। अब यहाँ पे 2 आवर्स है ना, इसके साथ फॉर लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स यानी समय का पता नहीं चल रहा है कि कब से है ना। वही रहता है क्या चीज़, 2 आवर्स के जगह पे हमारे क्या रहता कि 10 बजे से 5 बजे से है ना। यहाँ पे अगर ये सब लगा रहता तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाता है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्या वे लोग क्या वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सीता 1 घंटे से नहीं गा रही है, हैज सीता है ना नॉट बीन सिंगिंग फॉर 1 आवर है ना। क्या नौ नौकर 4 बजे से बर्तन नहीं साफ कर रहा है सर्वेंट नॉट बीन क्लीनिंग पोट फॉर 4 o'clock। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है आप डिजिट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़, WH क्वेश्चन है ना, यानी कुछ WH क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका क्या चीज़, WH वर्ड है ना। WH वर्ड आप लोग को बताए थे पिछली वीडियो में कि WH वर्ड में ऐसा वर्ड जो क्या होता है, जो WH से शुरू होता है, जैसे कि हाउ, हाउ जो होता है एच से शुरू होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, WH वर्ड के रूप में करते हैं है ना। एक यही वर्ड है जो क्या होता है, एच से शुरू होता है, जो क्या होता है, WH वर्ड के रूप में प्रयोग होता है। एक होता है हु देखिए यहाँ पे हु का, यहाँ पे देखिए हु क्या है, हु क्या है, एक WH वर्ड है जिसका शुरुआत क्या है, WH से होता है। जैसे कि वेयर भी क्या है, WH वर्ड है जिसके किस से शुरू हो रहा है, WH से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वेन WH से शुरू हुआ है ना, होम WH से शुरू हुआ है, ये सब क्या है, WH वर्ड है। ठीक है, यानी कुछ वर्ड हैं जो क्या होता है, WH वर्ड के रूप में प्रयोग होता है ना। यानी संसार बहुत सारे वर्ड जो होते हैं WH से शुरू होते हैं है ना। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड हैज हैव है ना, WH वर्ड के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस सब्जेक्ट है ना, वो का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, आप लोग सुबह से क्यों खेलते रहे है ना, वाई हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग है ना। भारत की सरकार 5 वर्षों से क्या कर रही है, व्हाट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीन डूइंग फॉर 2 years है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या था, 5 year है ना, तो 5 year क्या हो जाएगा हमारा, 5 FIV। अब ध्यान रखना, सचिन 1 महीने से क्यों खेल रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, WH शब्द यहाँ पे है क्यों है ना, इसके लिए हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करेंगे वाई। ठीक है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई हैज, वाई WH वर्ड है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हैज यानी क्या, हेल्पिंग वर्ड है ना, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैज का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना, सचिन। उसके बाद बीन है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, बीन, उसके बाद वर्ब फॉर प्लेइंग फॉर 1 month है ना। आगे देखते हैं,
निगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ना, यानी डब्ल्यूएच जो क्वेश्चन है यानी कुछ वाक्य है उसको हम लोग क्या करेंगे निगेटिव के रूप में देखेंगे है ना। उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट डब्ल्यूएच वर्ड हैव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क है ना। इस देखिए निगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन उसमें क्या हो जाएगा, नोट का प्रयोग हुआ रहेगा है ना। इसी का प्रयोग हम लोग यानी इसी स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी और के रूप में डब्ल्यूएच वर्ड हैव प्लस नोट है ना। यानी नोट का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के पहले भी कर सकते हैं। नोट का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे इसमें, नोट के सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इसमें क्या हुआ, नोट का सब्जेक्ट के पहले नोट आया है ना। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं है ना। प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क है ना। एग्जाम्पल हम देखते हैं है ना। वह 10 घंटे से काम क्यों नहीं कर रहा है ना, यानी वाई है ना। क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच हमारा डब्ल्यूएच शब्द हो जाएगा है ना। उसके लिए हम लोग क्या किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड का है ना। डब्ल्यूएच वाई हैज ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स है ना। आगे देखते हैं, आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं है ना। वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से क्यों नहीं खेल रहे हैं। वाई हैव चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग 20 वर्षों से अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहे हैं है ना, पढ़ाते रहे हैं। सॉरी यहाँ पे है नोट का प्रयोग किया गया है ना। वे लोग 20 वर्षों से अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाते रहे है ना, पढ़ाते रहे हैं। आगे देखते हैं इसका हाउ है ना, कैसे का क्या हो जाएगा हमारा हाउ हैव। अब हैव का प्रयोग क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे दे है, दे क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट किसके अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार, बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स है ना। यहीं पे हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है, यानी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।